हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से, फ्रांस के, दक्षिण अफ्रीका या मिस्र के उपराष्ट्रपति से? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर या राष्ट्रपति के कार्य न कर पाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करता है। और इसी प्रकार अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद संभालता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के प्रारंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, या फिर राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए, संविधान में प्रारंभ से ही है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत प्रदान किया गया है और संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 से ही उपराष्ट्रपति का पद अस्तित्व में है। इसलिए यह ना तो किसी संवैधानिक संशोधन से बनाया गया है और ना ही किसी संसदीय अधिनियम द्वारा, और ना ही राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति अपने सहायक के रूप में करता है। उपराष्ट्रपति पद का अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य हो। ये जो है सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और साथ ही वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। इसलिए राज्यसभा का सदस्य हो उपराष्ट्रपति पद की अर्हता नहीं है। यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, बल्कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, संसद सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन निर्वाचित होने के बाद वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता। यदि कोई सांसद उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसकी संसद सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए उपराष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यानी कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यदि कोई सांसद उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो उसकी सीट खाली हो जाती है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, या वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्य की कार्यवाही का संचालन करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है।
और उपराष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता, न ही लोक लेखा समिति या भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर स्पीकर? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए राज्यसभा की कार्यवाही चलाना, संसद में व्यवस्था बनाए रखना और बैठकों की अध्यक्षता करना उपराष्ट्रपति का कार्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यसभा के सभी सदस्य? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य। इस निर्वाचित मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सांसद मतदान करते हैं। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचित हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 75 वर्ष, 70 वर्ष या फिर कोई सीमा नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, यानी कि कोई सीमा नहीं होती। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है, लेकिन संविधान में अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अर्थात 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी योग्य भारतीय नागरिक उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान ने केवल न्यूनतम आयु 35 वर्ष तक तय की है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपरोक्त दोनों प्रकार से या फिर मनोनयन द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं किया जाता। इसका चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे नहीं करती, बल्कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव साधारण बहुमत से नहीं होता है। इसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है और इस पद्धति में सांसद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में वोट देते हैं और उसी के आधार पर विजेता का निर्धारण किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 5, 10, 15 या फिर 20? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 20। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र को निर्वाचित मंडल के कम से कम 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है तो नामांकन पत्र वैध नहीं माना जाता। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 5, 10, 15, 20? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 20।
तो दोस्तों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर निर्वाचन मंडल के कम से कम 20 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है और साथ ही नामांकन पत्र को 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 10,000, 15,000, 18,000 या फिर 20,000? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 15,000 रुपये। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय 15,000 की जमानत राशि जमा करता है और यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार के कोषागार में जमा कराई जाती है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं, एक से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, कुछ भी नहीं। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं रखता है और ये निर्वाचित होता है तो वह कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्यसभा अध्यक्ष? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद या संदेह का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है और संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी विवादों का निपटारा करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का प्राप्त है और उसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य या फिर लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। इनमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सांसद शामिल होते हैं, लेकिन ध्यान रहे राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर लोकसभा के सदस्यों द्वारा? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सांसद मतदान करते हैं, इसलिए ना तो राज्य विधानसभाएं इसमें भाग लेती हैं और ना ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल या फिर संसद के संयुक्त बैठक में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत। इसलिए उपराष्ट्रपति को ना तो केवल राज्यसभा चुनती है और ना ही वही निर्वाचन मंडल चुनता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? संसद, लोकसभा के, राज्यसभा या फिर मंत्रिमंडल के? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, संसद के। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं।
इसलिए केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या मंत्रिमंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? इस प्रश्न में पूछा है कि नहीं है, तो हमें गलत जो है ऑप्शन वो टिक करना होगा। उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, ये सही है। उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी ठीक है। वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ, पद या धारण नहीं कर सकते हैं, ये भी ठीक है। उनकी आयु 40 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यानी ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए अर्हता होना चाहिए तथा वह लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए 40 वर्ष आयु आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 5 वर्ष की अवधि के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 67 में दिया गया है। हालांकि 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ जो है वो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र जो है वो भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत का उपराष्ट्रपति यदि अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है और यह प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 67 के ए में दिया गया है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 2,50,000, 2,80,000, 3,50,000 या फिर 4 लाख? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 4 लाख रुपए। भारत के उपराष्ट्रपति को अलग से उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता। उन्हें राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। राज्यसभा के सभापति का वेतन लोकसभा अध्यक्ष के वेतन के समतुल्य होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है और यह वेतन लोकसभा अध्यक्ष के वेतन के बराबर होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर संसद सदस्य? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, कैबिनेट मंत्री। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है।
इसके अलावा उन्हें मिलने वाले कई भत्ते और सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के समान होती हैं और विशेष रूप से आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री के समान यात्रा एवं दैनिक भत्ते प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, संसद को। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है और इसके लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है और इसके बाद लोकसभा उसकी सहमति देती है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदस्य शामिल होते हैं, सदन शामिल होते हैं और इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है और लोकसभा उसकी स्वीकृति देती है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। इस प्रस्ताव को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है और इसके बाद लोकसभा इसकी सहमति देती है। इसलिए उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव लोकसभा या संयुक्त बैठक में नहीं बल्कि केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकती है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है और उसे राज्यसभा के बहुमत से पारित किया जाता है। इसके बाद लोकसभा उस प्रस्ताव से सहमत होती है, तभी उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाता है। इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति राज्यसभा के पास होती है, लेकिन लोकसभा की सम्मति आवश्यक होती है। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे या फिर राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति जो है वो लोकसभा करे। इसके लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और उसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। इसके बाद लोकसभा उसकी स्वीकृति देती है। इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो या फिर उपर्युक्त सभी मामलों में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी मामलों में। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है और इसके अलावा राष्ट्रपति के पद से रिक्त होने यानी मृत्यु, इस्तीफा, पदच्युत आदि की स्थिति में भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, तब उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। इस अवधि में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता।
राज्यसभा की कार्यवाही उपसभापति संचालित करता है, इसलिए वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का एक साथ प्रयोग नहीं करता। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पर कौन कार्य करता है? वह स्वयं, नया सभापति, उपसभापति या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, उपसभापति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति सभापति के कार्यों का निर्वहन करते हैं और सदन की कार्यवाही चलाते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है या फिर अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, पदच्युत या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुसार 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है और इसलिए उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित न कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण कर सकता है, राष्ट्रपति एवं लोकसभा के सक्षम राज्यसभा का प्रवक्ता होता है या फिर राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, राज्यसभा को विघटित कर सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है तथा सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसे कभी भंग नहीं किया जाता और इसलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। यानी कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए उपराष्ट्रपति को जो राज्यसभा का सभापति होता है राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, वो चुनना है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है, ये सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, ये गलत। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगी, ये सही है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपर्युक्त के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत चुनना है। वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, पहला ही गलत। उसकी आयु अवश्य 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसकी पदावधि 5 वर्ष होती है, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन ए गलत है कि वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत चुनना है इसमें भी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये भी ठीक है।
इसमें असत्य पूछा है तो असत्य यानी गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, इसकी इच्छा पर निर्भर है, या फिर कभी भी नहीं करता। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सभापति के रूप में वह सामान्यतः मतदान नहीं करता, लेकिन जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या बराबर हो जाती है तब वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं। इनमें मनोनीत सांसद मतदान नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य मतदान करते हैं। इसलिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं वे संसद के मनोनीत सदस्य हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, या फिर केवल राज्यसभा में? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है और बाद में लोकसभा इसकी सहमति देती है। इसलिए उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प लोकसभा, संयुक्त बैठक या किसी भी सदन में नहीं बल्कि केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, या फिर जेबी कृपलानी? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और इसके बाद वे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, या फिर ज्ञानी जैल सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी ये तीनों राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने से पहले कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे और वे राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, बीवी गिरी ने, बीडी जत्ती ने, या फिर एम हिदायतुल्लाह ने? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए। वे 1952 में प्रथम उपराष्ट्रपति चुने गए और 1957 में पुनः उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस प्रकार उन्होंने 1952 से 1962 तक यानी कुल 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद संभाला। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या फिर के आर नारायण? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी,
KR नारायण। भारत के कुछ उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, जैसे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, M हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। लेकिन R.K. नारायण उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध नहीं चुने गए थे, उनका चुनाव मतदान के माध्यम से हुआ था। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? गोपाल स्वरूप पाठक, VD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला या फिर कृष्णकांत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कृष्णकांत। कृष्णकांत भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी और वे 1997 से भारत के उपराष्ट्रपति थे और 27 जुलाई 2002 को अपने कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, BV गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, VV गिरी। दोस्तों VV गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था और इसके बाद वे भारत के चौथे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, BV गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर VD जत्ती। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी कुल 10 वर्ष तक इस पद पर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, BV गिरी, VD जत्ती या फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, VV गिरी। तो दोस्तों VV गिरी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक आसीन रहे। उन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और उन्होंने 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपर्युक्त दोनों के लिए या फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता। उन्हें वेतन और भत्ते राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए सही उत्तर है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।